हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 का राजनीति विज्ञान चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज और अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 है। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता चल जाए। और आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में आपका एनसीईआरटी करिकुलम जो होते हैं उसी से क्वेश्चन सेट कर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो भी कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि हम बात करें शेड्यूल की, क्या करा है कि यहाँ पे कक्षा छठी की है राजनीति विज्ञान और पंचायती राज है, जो संबंधी 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और उनके साथ साथ दिए गए प्रश्न एनसीईआरटी किताब पर जो आधारित हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ इसके साथ साथ आंसर भी होंगे। तो चलिए ऐसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन 1 से 10 जो आपका क्वेश्चन रहेगा, 1 से 10 क्वेश्चन क्या रहेगा? पंचायती राज की संरचना, पंचायती राज किस स्तर पर काम कर पंचायती राज की संरचना से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। जो कि पहला क्वेश्चन क्या कहा कि पंचायती राज किस स्तर पर काम करती है। तो देखिए पंचायती राज जो होती है ना वो ग्राम स्तर पर काम करती है। कैसे स्तर पर? ग्राम स्तर पर काम करती है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जिला परिषद हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है। तो राज्य जो है ना केंद्र सरकार हो गया, इस सभी स्तर पर काम करता है। लेकिन पंचायत का जो राज्य होता है ये गाँव में करता है। ठीक है, जिला स्तर पे हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, ये संसद हो जाएगा, ये जिला स्तर पे काम करती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि ग्राम सभा की बैठक में कौन भाग ले सकता है। मतलब ग्राम सभा की जो बैठक होता है उसमें कौन कौन लोग से भाग ले सकते हैं। तो देखिए सभी बच्चे तो भाग नहीं ले सकते हैं, सभी वयस्क नागरिक। ग्राम सभा का जब बैठक होता है तो जो पढ़े लिखे बुजुर्ग और शिक्षित जो होते हैं, जुड़े होते हैं, वो व्यक्ति सब जो होते हैं ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा है कि पंचायती राज में सबसे निचला स्तर क्या होता है। पंचायती राज जो होता है, पंचायत का जो राज चुनाव होता है उसमें सबसे निचला स्तर की बात करें तो सबसे निचला स्तर होता है ना ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे पहले तो जिला परिषद आ जाएगा, उसके बाद जिला परिषद के बाद आएगा नगर निगम और फिर इसके बाद पंचायत समिति आ जाता है और तब आएगा ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, सबसे छोटा निचला स्तर। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्या है कि ग्राम पंचायत क्या है कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं। ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है ये सरपंच और वार्ड सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वार्ड और सरपंच होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है? अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। ग्राम सभा में जब कोई भी चीज़ का निर्णय अगर लेना रहता है तो ये अधिकार किसको दिया गया है। तो ये जो अधिकार जो होता है ना सभी वयस्क नागरिक को, किसको? वयस्क नागरिक को। जो अधिकतर आप देखते होइएगा कि ग्राम सभा जब लगती है तो उसमें आपको पढ़े लिखे बुजुर्ग जो होते हैं, वयस्क यानी कि जो समझदार होते हैं, यानी कि मानो कि बूढ़े लोग जो टाइप के होते हैं ना वो लोग उसमें शामिल होते हैं, नौजवान उसमें शामिल। लेकिन नौजवान को भी शामिल करना चाहिए, युवाओं को भी शामिल करना चाहिए और उसे भी उसमें अपनी भूमिका निभाने का भी और उसको भी सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है। पंचायत समिति जो होता है ये कौन सा स्तर होता है। तो देखिए ये पंचायत समिति जो होता है ना ब्लॉक स्तर, ब्लॉक से भी जितने भी जो काम इसको मिलते हैं ब्लॉक स्तर से ही काम करते हैं। जिला स्तर पर तो इनका कोई काम ही नहीं है, ग्राम स्तर पर कोई काम ही नहीं है, राज्य स्तर पर कोई काम ही नहीं है। तो राज्य स्तर भी नहीं होगा, जिला स्तर भी नहीं होगा और ग्राम स्तर भी नहीं होगा। सिर्फ गांव में नहीं करता, ये ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है। ग्राम सभा की जो बैठक जो होती है हर 3 महीने में होती है। कब होती है? हर 3 महीने में होती है। अब ये निर्भर करता है कि वह ग्राम सभा के जो सदस्य बना हुआ वह कैसा है, या कुछ काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। हमारे हिसाब से तो लगता है कि कुछ व्यक्ति जो होंगे ऐसे, ये तो होता ही नहीं होगा, क्योंकि ग्राम सभा जो होता है ना हम लोग के यहाँ तो आज तक कभी पता ही नहीं चला कि ये ग्राम सभा का बैठक कब होती है, कहाँ होती है। तो हो सकता है कि कहीं मंत्री लोग जो अपने में कुछ करते होंगे, लेकिन ऐसे गाँव को पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने होता है। मतलब ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि पंचायत को क्या है कि पंचायत को कितने संवैधानिक दर्जा प्रदान है। मतलब पंचायत को कितने संवैधानिक जो है वो दर्जा मिला गया है। तो अगर बात करें तो 73वां संशोधन क्या है, 73वां संशोधन के माध्यम से उसको पंचायत संवैधानिक को दर्जा मिला गया है।
चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पंचायती क्या है, कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है। पंचायती जो राज्य व्यवस्था है, अगर इसकी मुख्य उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, अब यहाँ से 11 से लेकर 20 तक जो आएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राम पंचायत की भूमिका। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को एकदम दबाकर लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली बात करते हैं, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं, सरपंच। अगर आपके गांव में कोई चीज़ का अगर क्या बोलते हैं उसको, अन्याय कराना है यानी कि पंचायती कराना है, तो उसको पंच को माना जाता है, यानी कि पंच परमेश्वर होता है। तो सरपंच जो होता है एक पंच होता है, तो उसको बुलाकर उसके बीच का समाधान किया जाता है। पता है हमारे जो सरपंच है ना, मत पूछिए, वो जो लेखापाल जो अभी आया है ना, क्या बोलते हैं उसको, सर्वे, बताइए उसको एक कागज़ पर सिग्नेचर करने के लिए ना खाली 500 का डिमांड कर रहा था। यार सरकार मतलब किसी को बनाता है भलाई करने के लिए, यहाँ पे तो लुटाइए शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ये सरकारी कर्मचारी होता है। कौन सा होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है। ग्राम सभा का अगर मुख्य कार्य की बात करें तो योजना की समीक्षा करना होता है। क्या होता है, योजना की समीक्षा करना। ये शिक्षा प्रदान करना नहीं होता है ग्राम सभा का, बाजार चलाना भी नहीं होता है और रोजगार देना भी नहीं होता है। कि भाई रोजगार क्या देगा, ये योजना जो आती है उसको समीक्षा करता है, देखता है कि योजना क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे कुछ चीज़ की कमी है वहाँ पे योजना लाता है और उसको भरपाई करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि ग्राम पंचायत किसके धन प्राप्त करती है। ग्राम पंचायत जो है किससे धन प्राप्त करती है। ग्राम पंचायत को धन कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए ग्राम पंचायत को ना धन जो प्राप्त होता है ये केंद्र और राज्य सरकार से। सबसे पहले केंद्र कोई फंड निकालता है, उसके लिए पैसा भेजता है, फिर तो उससे पैसा आता है, या तो राज्य सरकार कोई निकालता है, उससे ग्राम पंचायत को फंड मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत किसके अधीन कार्य करता है। ग्राम पंचायत जो एक कार्य करती है किसके अंदर काम करती है, तो ये पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति के अंदर ये काम करती है। एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पंचायती राज में कर का संग्रह कौन करता है। पंचायती राज में जो कर जो होता है, टैक्स होता है, इसका संग्रह जो होता है एकत्रित कौन करता है। तो अगर एकत्रित की बात करें तो ये ग्राम पंचायत ही करता है। क्या करता है, ग्राम पंचायत करता है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पंचायत समिति का नेतृत्व कौन करता है। पंचायत समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो देखिए पंचायत समिति का जो नेतृत्व करता है ना वो प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्राम पंचायत में कुल कितने वार्ड सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में ये कितने, देखिए ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो वार्ड की जो संख्या जो होती है ना, ये जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगर जहाँ जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ पे वार्ड की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे वार्ड की संख्या कम होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है। ग्राम पंचायत का अगर मुख्य कार्य की बात करें तो ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है स्थानीय विकास कार्य। क्या हो जाएगा, स्थानीय विकास कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि पंचायत के अधीन कौन सा योजना होती है। पंचायत के अधीन कौन सी योजना होती है। तो योजना की बात करें तो ग्राम विकास योजना होती है। क्या होती है, ग्राम विकास योजना। एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, अब यहाँ से आ गया 21 से 30 जिला परिषद और पंचायत समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है, तो ब्लॉक स्तर पर। इसके पहले भी क्वेश्चन आया, देखिए सब रिवीजन हो रहा है। बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको एक ही दो बार देखने ही से सभी चीज़ याद हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है निर्वाचित सदस्य होता है। क्या होता है, निर्वाचित सदस्य। अगला कि ग्राम सभा के लिए कौन पात्र है। तो 18 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक। अगर आपको ग्राम सभा का अगर कोई चीज़ अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, तो अधिक होनी चाहिए, हम कम बोल दिए, नहीं सॉरी, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं कि पंचायत का मुख्य स्रोत क्या है। पंचायत का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है, तो वह कर और सरकारी। और पंचायत में जो पैसा आता है कहाँ से, तो ये टैक्स से आता है और ये वहाँ पे सरकार देती है। अगला कि पंचायत में कौन से कर लगते हैं। पंचायत में जो होता है ना कर लगाया जाता है, किस किस पर कर लगाया जाता है, मकान कर और जल कर। ठीक, चलिए और यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, और यहाँ से 25 क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट होता है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हो गया 10 यानी कि 20 क्वेश्चन, और यहाँ से हो गया 10 क्वेश्चन, यानी कि पूरा आपका क्वेश्चन जो हो गया आपका क्वेश्चन, अच्छा सॉरी 25 ही क्वेश्चन आया,
हाँ, तो आपका यहाँ से 25 क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, उस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।